नमस्कार। नगर नगम निगम क्षेत्र के कथित तौर पर रेड लाइट के पास अभी डिप्टी मेयर सत्यवंती देवी पहुंची हुई हैं। उनके साथ बहुत से लोग हैं, नगर निगम के कर्मचारी भी कुछ आए हुए हैं। क्या समझने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा मामला है या कुछ इस तरह की जानकारियों को लेने के लिए डिप्टी मेयर पहुंची हुई हैं और इसीलिए नगर निगम का काफिला, कुछ उनके वार्ड पार्षद या जो सहयोगी हैं वो भी इनके साथ पहुंचे हुए हैं। इनसे बात कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रेड लाइट एरिया में आने का मतलब क्या समझा जाए। मैडम अभी निरीक्षण कर रही हैं, क्या चीज का निरीक्षण हो रहा है? यहाँ कचरा का हो रहा है, जो घूरा लगा हुआ है उसी का हो रहा है। क्या स्थिति दिखाई दी? यहाँ आई है, क्या स्थिति दिखाई दी? यहाँ बहुत खराब स्थिति है। यहाँ इतना गंदगी है कि बदबू दे रहा है। पता नहीं लोग कैसे यहाँ रहते हैं। यहाँ पर क्या ये लोग इंसान नहीं है? इन लोग को साफ सुथरा में रहने का अधिकार नहीं है? ये लोग नगर निगम में नहीं आते हैं? इतना बजट खर्च किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, इसके बाद में भी अगर इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? इसके लिए मेरे न जिम्मेवार होंगी। मेयर नहीं चाह रहे हैं कि लोग साफ सुथरा जगह पर हैं, उनके द्वारा इस तरह से कोशिश नहीं की जा रही है। अब हम इस नहीं बता सकते हैं कि क्या चाह रही हैं। वो तो सासाराम के बदलना चाहती थी, बोल रही थी कि हम सासाराम को बदल देंगे, लेकिन उस तरह से दिख नहीं रहा है। अब तो प्रचार हो रहा है सासाराम बदलने में। कहाँ दिख रहा है? क्या करेंगी, चूंकि आपके सामने ये सब स्थिति बताई जा रही है, लोगों के द्वारा शिकायत की गई, क्या करेंगी इस मामले को लेकर? क्या करना करेंगी आप? मैं इस पर कार्रवाई करूंगी। यहाँ नहीं सुनवाई होगा तो पटना जाऊंगी, वहां से भी नहीं होगा तो और ऊपर जाऊंगी, लेकिन इसको सुधार कर रहूंगी। आपको लगता है कि जो पैसे खर्च किया जा रहा है सफाई को लेकर, कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है? अगर सदुपयोग होता तो ये इस तरह की स्थिति तो नहीं दिखाई पड़ती। क्या लग रहा है आपको? ये तो कोई भी बता देगा कि पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, और सदुपयोग होता तो ये सफाई होता। तो इसका मतलब कि एनजीओ के द्वारा पैसे की लूट की जा रही है, माना तो यही जाएगा ना। जब अगर सफाई नहीं हो रही है तो एनजीओ पैसा की लूट कर रही है, तो यही ना हो रहा है। नहीं तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा तो सफाई करेगा। देखिए सत्यवंती देवी जी हैं जो आए हुए हैं, यह जानने के लिए सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो राशि खर्च की जा रही है, अगर उस राशि का उपयोग सही तरीके से होता तो गंदगी का जो अंबार दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई नहीं पड़ता। और इसके लिए सीधे तौर पर मेयर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर वो सही तरीके से काम करती तो शायद सासाराम शहर में या रेड लाइट एरिया में इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। सत्येंद्र जी भी आए हुए हैं, चूंकि पूर्व पार्षद रह चुके हैं, इनकी पत्नी भी वार्ड पार्षद हैं, ये भी यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी साथ साथ घूम रहे हैं, क्या कुछ दिखाई पड़ा यहाँ? यहाँ यही दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से कचरे का ढेर पड़ा हुआ है और बिल्कुल यहाँ रिहायशी इलाका है और लोग रह रहे हैं, खास करके अधिकतर गरीब तबके के लोग रह रहे हैं। और यहाँ की जो स्थिति है, इससे यही लगता है कि माननीय मेयर साहिबा नगर निगम बदलने नहीं चली हैं, अपने बदलने के प्रयास में है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपना रुतबा बदल लें। दूसरी बात कि इस कचरे को देखकर ऐसा लगता है कि नगर निगम कचरे की सफाई में नहीं बल्कि नगर निगम के कोष की सफाई में लगा हुआ है, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए के आसपास प्रति माह इस सफाई के लिए खर्च किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। अगर इसकी निगरानी विभाग से निष्पक्ष जांच करा दी जाए, और अगर मेयर में दम है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसलिए चैलेंज कर रहा हूं कि ये चैलेंज जो योग्य बात है तो वो नगर निगम के द्वारा निर्णय ले करके अपने बोर्ड से जैसे घर बैठ के निर्णय लिखती हैं, उसी कलम से ये लिखें कि निगरानी विभाग से इसका जांच कराया जाए, इसकी अनुशंसा करें और सरकार को भेजें, और निगरानी विभाग से जांच होगा तो मेरा दावा है कि मिनिमम 10 करोड़ से ज्यादा का घोटाला यहाँ उजागर होगा। एक साल में जितना रुपया खर्च हो रहा है सफाई के नाम पर जो खर्च हो रहा है उसके 10 करोड़ बिल्कुल बिल्कुल अगर नहीं हो रहा है। आप देखिए जिस तरह से ये स्थिति है, और जैसा लोगों ने बताया आपके सामने आपके कैमरे पर कि सप्ताह में एक दिन और कभी वो भी नहीं सफाई होती है, तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 5 जोन में बांटा गया है, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। फिर आखिर लोग उन जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? नगर निगम के जो स्टाफ है आखिर वो क्या कर रहे हैं? देखिए स्टाफ को देखना किसका काम है। वार्ड कमिश्नर को तो कोई पावर नगर सरकार ने या बिहार सरकार ने या बोर्ड ने कोई पावर तो दिया नहीं है कि वो किसी कर्मचारी पर कार्रवाई कर सके।
ये सारा पावर जो है बोर्ड और मेयर और नगर आयुक्त अपने अंदर में रखे हुए हैं, तो जिम्मेवारी भी उन्हीं की बनती है, भुगतान भी उन्हीं के अनुशंसा पर होता है, तो जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है। और जब आप दावा करते हैं, जो निर्णय बोर्ड लेता है उसको आप कहते हैं कि हम किया है, तो अगर काम नहीं हो रहा था तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, और वो जो है राशि की कटौती होनी चाहिए थी, अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, एफआईआर होनी चाहिए थी, और फिर भी नहीं माने तो ब्लैक लिस्टेड करके दूसरे कंपनी को बहाल करना था। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं मेयर पर, एक मेयर पर जो आरोप लगा रहे हैं, आपका कहना है कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, मेयर के कारण ये सब कुछ स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो आपको सुधार की गुंजाइश कहाँ लग रही है? जब मेयर के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, आप शिकायत करेंगे तो किसके पास करेंगे? कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई शिकायत हम लोग सिर्फ मेयर के पास नहीं करेंगे, मेयर को तो फिर एक बार लिखित देंगे ही, लेकिन इसकी शिकायत हम लोग प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको भेजेंगे। स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरे देश में, और सासाराम जैसे ऐतिहासिक नगर निगम की स्थिति ये है, तो ये भी देखना चाहिए लोगों को। इस पर जो राशि खर्च हो रही है, जो राशि देते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी होती है। एक बाप भी अपने बेटा को अगर 10, 20, 50, 100 रुपए देता है तो देखता है कि जिस काम के लिए पैसा दे रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं, और जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें हिस्सेदार बन के और राशि का जो है गबन किया जा रहा है। देखिए, सीधे तौर पर आरोप मेयर पर लग रहा है। सरोज गुप्ता जी भी आए हुए हैं। आपके वार्ड की स्थिति ठीक ठाक है? आप तो आए हैं रेड लाइट में, आपकी माँ भी वहां पर वार्ड पार्षद है, वहां की स्थिति क्या है? हम तो कुछ दिन पहले जो मेरा जो जोन काम करता है, तो हमारे माननीय मेयर साहिबा हमारे जोन के जो सफाई खराब करता था उसको ब्लैक लिस्टेड की है, और उसका श्रेय ले रही है, कलर चमका रही है कि हमने ब्लैक लिस्टेड किया है। लेकिन इसी 3 और 4 जो एजेंसी जोन काम कर रहा है उस पर इतना इसे हाथ क्यों धरी है? यही अत्यंतर पाल थे कि 25%, 30% का कटौती करते थे, तो हमारे माननीय मेयर चमकाते थे बैनर कि 30 लाख आज काट दिए, और जब से गए हैं तब से इसका 1% कटता है या 2% कटता है। तो इस पर इतना मेहरबान क्यों है? और उसको ब्लैक लिस्टेड किया था। कारण क्या है? दोनों में समानांतर जब काम खराब कर रहा है तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया, और इस पर मेहरबान क्यों है? अच्छा, यहाँ पर 48 वार्ड है, इसी वार्ड का चयन आप लोगों के द्वारा क्यों किया गया? इसी जोन को चयन क्यों हुआ? और अन्य जोन में स्थिति ठीक है? हम लोग अभियान अब चालू कर दिए। कुछ दिन पहले हम लोग नल जल का दिखाए, अभी और अन्य वार्डों की नल जल की जो स्थिति है हम लोग सारा आकलन कर लिए हैं, और बहुत जल्द हम लोग अभियान अब चालू कर दे। कल कुछ और अन्य वार्डों में चिन्हित के उसमें भी जाने वाले हैं। धीरे धीरे सारे वार्डों की स्थिति हम लोग, जो खास करके 3 और 4 जोन काम कर रहा है, जिस पर हमारे माननीय मेयर साहिबा मेहरबान है। किन कारणों से मेहरबान है? आखिर कोई कारण होगा? उनके रिलेटिव हैं एनजीओ चलाने वाले, या उनको बेनिफिट देते हैं? किन कारणों से मेहरबानी बनी हुई है उनकी? भी तो सर वही बताएंगे, लेकिन मेहरबान तो है। किन का कैसे लगता है आपको? आखिर कैसे लग रहा है? इतना सफाई खराब होने के बावजूद 1% पैसा कटता है, तो कुछ ना कुछ तो बात है सर। एकदम साफ, ये अंधा को भी एकदम जो उसका दिमाग नहीं वो भी समझेगा कि अन्य को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, और इस 3-4 एजेंसी पर मेहरबान है। आपके यहाँ जो एजेंसी काम कर रही है वो सही कर रही थी, इसके बाद में भी ब्लैक लिस्टेड किया गया है? खराब कर रहा था काम, हम लोग भी लिख के दिए, उसको हटाया गया। लेकिन 3-4 पर मेहरबान क्यों है? आज तक जब से अत्यंतर पाल गए हैं, आप लोग फाइल का शेड्यूल उठाकर देख लीजिए, कहीं भी 1% या 2% से ज्यादा नहीं। जो नगर आयुक्त है बचा रहे हैं मेयर को, आपको इशारा जो बार बार उनके बारे में कह रहे हैं, सत्येंद्र कुमार पाल के बारे में, तो डीडीसी जो है इस बार जो नगर आयुक्त हैं वो मेयर के साथ हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले सुनबे कि हमारे माननीय मेयर साहिबा की डीडीसी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बाकी और समझ जाइए। अगर मेयर का अधिक अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उसमें उनमें बुराई नजर आने लगा? बुराई कहाँ नजर है? आप बुराई खुद देख रहे हैं कि फोटो क्या है, फोटो खुद आप देख रहे हैं। देखिए, तस्वीरें साफ बोलती हैं। तस्वीरों के माध्यम से स्थिति को समझा जा सकता है। जो तस्वीरें हैं उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि तस्वीरें क्या बता रही हैं। कुछ लोगों के द्वारा जिस तरह से बातें कही गई उनको भी सुनिए, किस तरह से लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही थी। और वाकई में यहाँ पर आएंगे तो इतना तो जरूर आपको दिखाई पड़ेगा कि साफ सफाई की स्थिति जो है वो काफी दयनीय है। इसमें सुधार की गुंजाइश है। टीका टिप्पणी अलग बात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र में ये खूबसूरती है, होना चाहिए, लेकिन
धरातल पर जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो देखा जाना चाहिए कि जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही है गलत है। डिप्टी मेयर के द्वारा सीधे तौर पर आज यहाँ पर आकर देखने का प्रयास किया गया और वाकई में जो नजारा दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से कचरे का अंबार लगा हुआ है, ये रेड लाइट एरिया में रहने वाली महिलाएं हैं, लोग हैं जिनकी उस तरह की औकात नहीं है जो सीधे तौर पर जाकर मेयर से शिकायत कर सकें, आयुक्त से शिकायत कर सकें। तो कम से कम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, उन्हें आकर देखना चाहिए, समझना चाहिए और वाकई में इस बात पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि जो राशि खर्च की जा रही है उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एनजीओ के द्वारा गलती की जा रही है, राशि को कहीं न कहीं बंदरबांट करने की कोशिश की जा रही है, तो सासाराम शहर के विकास को लेकर सभी मतभेदों को भुलाकर इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है और सासाराम शहर की छवि को चमकाने की जरूरत है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट। हाल हम लोग कहे कोई बाहर ने भी नहीं आ रहा है, कोई के कह रहे हैं तो कहता छुट्टी में है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। कंप्लेन बोल रहा है कंप्लेन करने के लिए, तो हम लोग कितना कंप्लेन करें। कितना दिन पहले लोग आए थे साफ सफाई करने के लिए? अभी 2 महीना से तो ऐसे ही सड़ रहा है, पड़ रहा है। कोई आप लोग का गली नली सफाई नहीं होता? कुछ नहीं है सर, न झाड़ू वाला आता है, न कोई नाली न गली वाला आता है। नगर निगम में कोई नहीं आता है। आता है उधर से बाहर के रोड बाहर कर लेकर चल जाते हैं। आप लोग आवेदन हम कहीं लोग दिए? कहते हैं तो कहते हैं कि जाइए वो नाली गली एकदम भरल बा, कोई नहीं थे करे वाला न धरे वाला, अपने से करो तनी जाए। कितना दिन पहले यहाँ सफाई हुई थी? कितना दिन हो गया साफ सफाई किए हुए? दीपावली से उधर से नहीं साफ सफाई। 1 माह से कोई नहीं आ रहा है यहाँ? दीपावली से उधर से नहीं सर आ रहा है।